श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम। आइए श्री रामचरितमानस के द्वारा मेरे प्रभु श्री राम के चरित्रों के, संबंधों के, प्रेम के, स्नेह के गूढ़ रहस्य को जानते हुए, श्रवण करते हुए अपने इस जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें और जो जीवन जीने की कला मेरे प्रभु श्री राम ने परिवार में, समाज में और सभी के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करने में जो सीख दी है, उसको अपनाते हुए बरस 4 10 बन मुनि व्रत वे सुहारु। ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भारो। यदि किसी अपने पुराने मित्र का, अपने पड़ोसी का दुख जान ले, हम श्रवण कर ले, सुन ले और ज्ञात कर ले, तो यह मन उसके दुख में दुखी हो जाता है और दुखी होना स्वाभाविक है। यदि किसी के दुख में हम दुखी न हो पाए तो ये क्या संकेत करता है हमारे जीवन के लिए कि हमने पूजा पाठ तो बहुत किया, बहुत तप किया, बहुत ही जप किया, लेकिन जीवन जीने की जो कला मेरे प्रभु श्री राम ने सिखाई है कि पराये के दुख को अपना दुख समझो, और जब पराया पड़ोसी संबंधी सुखी हो तो उसके सुख में अपने को आनंदित करो। अपने इस मन में भी आनंद महसूस करो कि देखो हमारा सगा, हमारा संबंधी, हमारा पड़ोसी और हमें प्रेम करने वाला आज कितने आनंद में रह रहा है, भजन के साथ रह रहा है। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए मेरे प्रभु ने कहा है कि मुझे वन में ही रहना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा ही दुख हुआ है, अपार दुख हुआ है। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक से। जिन पठे बन बालक से। मेरे प्रभु श्री राम जी
लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं और कोई कहती है कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार छोटे छोटे बालकों को वन में भेज दिया है, वन में रहने के लिए आज्ञा दे दी है, बोल दिया है। एक कहीं भल भूपति की नाम, लोयन लाहो हम ही बेदे दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सुपा मनोहर जाना। कोई कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ प्रदान कर दिया है, क्योंकि यह मनुष्य अपना स्वार्थ सोचता है कि ये कृपा है या स्वयं ही प्रभु ने ये कोई चमत्कार किया है जो मेरे जीवन को, मेरे इस इन नेत्रों को ऐसे सुंदर सुंदर बालकों का दर्शन हो रहा है। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा, उत्तम स्थान समझा। ले रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहे वो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारो घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने रघुनाथ जी को ले जाकर के वो स्थान दिखाया है जो स्थान आज भी श्री संगमेरपुर धाम में उपस्थित है, दर्शन देता है, आनंद प्रदान करता है। और उस स्थान पर मस्तक नवा करके प्रभु को प्रणाम करने का अवश्य मन करता है और प्रेरणा मिलती है कि मेरे प्रभु ने मेरे से जीवन पर चमत्कार किया है, कृपा की है, तभी हम इस स्थान पर जहाँ मेरे प्रभु रात्रि विश्राम किए थे, सोए थे, रुके थे और यहाँ के वासियों को दर्शन दिया था, आनंद प्रदान किया था, उनका जीवन धन्य किया था। तो आज हम क्यों ना, जब हम उस स्थान पर पहुँचते हैं तो हम क्यों ना अपना जीवन धन्य कर लें, क्यों ना प्रणाम करें, क्यों ने मस्तक को उनके चरणों में रगड़ कर आनंद की प्राप्ति कर लें। मेरे प्रभु राम जी ने, रघुनाथ जी ने देख कर कहा कि ये सब प्रकार से सुंदर है, वो स्थान बड़ा मनोरम है, माँ गंगा के तट के किनारे। और ऐसा आज भी आनंद वहाँ पर मिलता है कि जैसे मेरे श्री हनुमान जी महाराज साक्षात वहाँ पर बैठकर उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा में विराजित रहते हैं। श्री हनुमान जी का भी दर्शन अतुलनीय होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूपों में आज भी विराजित है। बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना है श्री हनुमान जी का। कभी भी आपके जीवन में ये अवसर आए, प्रयागराज जाते हुए 20-25 किलोमीटर पहले श्री संगमेरपुर धाम केवट को दर्शन का स्थान आपको दर्शन देगा, अवश्य जाएं और अवश्य माँ गंगा का स्नान करें और उस पवित्र स्थल का दर्शन अवश्य करें। प्रवासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने के लिए वहीं पर रुके हैं, पधारे हैं। गुहो सवारी साथरी डसाई, कुछ किसल मैं मृदुल सुहाई। सुच फल मूल मधुर
मृदु जानी, दोना भरे भरे राखे से पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी है, बिछौना बना दिया है कुश का, और वो सजा दिया है प्रभु के विश्राम के लिए, और पवित्र है। मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर करके फल मूल और पानी रख दिया गया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए और प्रभु को पाने के लिए प्रेम पूर्वक आदर सहित आमंत्रित किया है, निवेदन किया है। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन केन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाए। श्री सीता जी, माता जानकी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि रामचंद्र जी विश्राम करने लगे हैं। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे, चरण सेवा करने लगे हैं। और उस स्थान पर आज भी भाई लक्ष्मण जी का जो स्थान है, ऊंचा टीला बना हुआ है, जहाँ पर खड़े होकर के धनुष बाण लेकर के भाई लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं। ये सब इन नेत्रों को जब दर्शन होता है तो इन आंखों से, इन नेत्रों से अश्रु छलकने लगते हैं। वो प्रेम का दर्शन इन नेत्रों से प्रकट होने लगता है और दर्शन करके मन आनंदित भी होता है। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कहे सचिव ही सोवन मृदुवानी, कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। और भाई लक्ष्मण वीरासन पर बैठ गए और कुछ ही दूर पर यह स्थान बना हुआ है और धनुष बाण लेकर के पहरा देने लगे हैं। फिर प्रभु रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे हैं। लखन लाल जी गुह बुलाई पारो परतीति, ठाम ठाम राखे यति प्रीति, आप लखन पही बैठे बुझाई, कटे बाती सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया है, बैठा दिया है, और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे हैं और लक्ष्मण जी का साथ दे रहे हैं। और वो भी जैसी सेवा भाई लक्ष्मण कर रहे हैं वैसी ही सेवा गुहराज आज प्रभु के चरणों में बैठ करके कर रहे हैं, क्योंकि परम मित्र हैं, परम कृपालु की शरण में हैं और आज यह आनंद इस जीव को प्राप्त हो रहा है। सोवत प्रभु निहारे निसाधु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, तन पुलकित जलो लोचन बहई। क्योंकि जब प्रभु का दर्शन होता है तो इन नेत्रों से जल बहने लगता है और यह आनंद का
जो स्रोत है, नेत्र, इससे जो जल बहता है, वो इस मन को ठंडा करता है, इस मन की आनंद को प्रदान करता है, और इस मन में जो जन्म जन्म के जो पापों को नष्ट कर देता है, जला देता है, और उनको ठंडा करके इन नेत्रों से बाहर निकाल देता है। क्योंकि ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए अग्नि की भांत जलती है, और यह जलन कैसे जाती है, जब प्रभु की कृपा होती है, हनुमान जी की कृपा, संत की कृपा इस जीवन पर होती है। तो यह जो मन की और आत्मा की जलन है कि न जाने कितने पूर्ण कर्म हमें अभी करने पड़ेंगे, तब जाकर के इस जी की जलन जाएगी और मेरे प्रभु के चरणों का दर्शन प्राप्त होगा। यह कृपा आज प्राप्त कर रहे हैं निषाद राज, और प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे, और जब अपने इष्ट का, अपने सदगुरु को कष्टों में यह जीव देखता है, तो उसका मन तमाम संशयों से, तमाम शंकाओं से पूर्ण होने लगता है, और उसका मन सोचने लगता है कि आज मेरे प्रभु को ये कष्ट ना हुआ होता, ये दुख ना उठाना पड़ता, और ये संकट मेरे सदगुरु के जीवन में ना आया होता, तो मेरे प्रभु की बड़ी कृपा होती। लेकिन इस संसार के कर्मों का जो लेखा जोखा है, जो कष्ट हैं, वो सारे शरीरों को भोगना पड़ता है, चाहे वो संत हैं, चाहे वो गृहस्थ है, और चाहे बहुत बड़ा तपस्वी है। लेकिन शारीरिक कष्ट जो भी शरीर पे आएगा, उसे हमें सहन करना पड़ेगा, और प्रभु की कृपा से उस कष्ट से बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही मुक्ति भी मिल जाएगी। साहस रखना है, और वही प्रभु की कृपा इस जीव के शरीर पर कृपा करती है, और इस शरीर से ही सारे सत्कर्म संभव हैं। निरोगी शरीर और स्वस्थ मन, स्वस्थ हृदय यदि नहीं है, तो हम चाह करके भी, मन तो बहुत करता है कि हम प्रयागराज जाएं और वहाँ पर संतों की सेवा करें, सत्कर्म करें, लेकिन यदि शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, शरीर में अस्वस्थता है, कोई रोग सताए है, तो हम कैसे कर पाएंगे। यही सब संशय आज यहाँ पर प्रभु के चरणों में उत्पन्न हो रहा है, जो लक्ष्मण भाई से कहने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। भूपति भवन, तो मन के क्या क्या संशय हो सकते हैं, यह निषाद राज के चरित्र से हम यहाँ पर श्रवण करेंगे कि भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनो न पट तर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रति पते निज हाथ समारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, और उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजा करके बनाया है। यह कल्पना मन में चल रही है, सुच सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजो मन दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से परिपूर्ण और फूलों की सुगंध से
सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविधि बसन उपधान तुराए, छेर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिंह राम शयन निस करही, निज छबिरते मनोज मृदु हरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल हैं, निर्मल, जो उज्जवल है और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी, माँ जानकी और मेरे रघुनाथ जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम, तो आज क्या है उनके जीवन में? ते सिय राम साथरी सोए, ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसत बेनु जाहिन जोए। मातु पिता परे जनपुर बासे, सखा सुशील दास हरुदासी। वहीं श्री सीता जी और राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा वे देखे नहीं जाती, उनकी देखी नहीं जाती ऐसी दशा। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां हैं जिनकी जोग वहीं जी नहीं प्राण की नाई। मही सोवत तेहि राम गुसाए, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखार गुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी, रघुनाथ जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सोबे देहि, सोवत मही विधि बामन के ही। सिय रघुवीर के कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कलोगु, कर्म प्रधान सत्य कहलोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सब सोचते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। जीवन में कर्म जैसा भी हो, सत्कर्म अवश्य होना चाहिए। के कय नंदिनी मंदमती, कुटिल कटिल कठिन कुटिल पनुकीन। के कय नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। के राज की लड़की नीच बुद्धि के कई ने बड़ी ही कुटिलता की है। जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख प्रदान किया है। ये भाव है किसी प्रेम का, किसी मित्र का,
और प्रभु के प्रेम का अगाढ़ प्रेम जिसके हृदय में होता है, उसके मन में अपने प्रभु के लिए प्रेम जागृत करते हैं। यही चरित्र है कि हमारे प्रेम में वो शक्ति है कि हम अपने घनिष्ठ को, अपने मित्र को, अपने संबंधी को दुखी होते हुए नहीं देख सकते नेत्रों से। और यह चरित्र जिस दिन जीने लगेंगे हम, समाज में, संसार में अपनाने लगेंगे कि दूसरे का दुख देख करके हृदय जो है नेत्रों से भर जाए, नेत्रों से अश्रु बहने लगे, ये जान लीजिए कि यही मेरे प्रभु का चरित्र है जो जीवन में प्रभाव प्रदान कर रहा है। और वो चरित्र यदि जीने का एक अंश भी प्रयास हमने कर लिया तो जान लीजिए प्रेम आपके हृदय में प्रवेश कर चुका है और प्रभु के चरणों में आपका मन लग चुका है। इसलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी को अपने अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्ति होती है, लेकिन किसी को भी दुखी देख करके उसके लिए प्रभु से अपने हृदय से एक बार यदि प्रार्थना कर लेते हैं कि हे मेरे प्रभु, इसका कष्ट कुछ कम कर दीजिए, इसके दुखों को हरण कर लीजिए, इसके दुखों को कुछ न कुछ मात्रा में कम कर दीजिए, ये मेरी भक्ति की पराकाष्ठा होगी और यह निवेदन प्रभु के चरणों में अवश्य कार्य करेगा। कुछ नहीं कर सकता तो प्रभु की प्रार्थना उस जीव की अंतरात्मा तक पहुंचेगी और आपका जो प्रभु प्रेम है, प्रभु के चरणों का जो प्रेम है, उससे उस जीव को आनंद भी प्राप्त होगा। क्योंकि जीवात्मा, ये जीव तो प्रत्येक शरीर में मेरे प्रभु ही हैं, तो संबंध भी वही है। और जो प्रेम का संबंध है सभी जीवात्मा चाहती है, मेरे प्रभु प्रेम ही चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्रदान करे, प्रेम लुटाए और प्रेम ही बरसाए संसार में, और कुछ नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।